हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। राजस्थान सिविल सर्विस प्लेटफॉर्म पर आपको दोस्तों ये राजस्थान जीके की टॉप मोस्ट क्लास है, जिसके अंदर अपन सबसे पहले राजस्थान की कला व संस्कृति को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन राजस्थान की कला व संस्कृति के सिलेबस के बारे में समझेंगे। उसके बाद में शुरू करेंगे अपन टॉपिक राजस्थान की चित्रकला एंड पेंटिंग्स ऑफ राजस्थान। तो सबसे पहले एक बार अपन सिलेबस को समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट देखो, सिलेबस है यहाँ पर राजस्थान की कला व संस्कृति। दोस्तों यहाँ पर दो सेगमेंट है, एक तो है राजस्थान की संस्कृति, दूसरा है राजस्थान की कला। कला में दोस्तों स्थापत्य कला है, संगीत कला है और चित्रकला है। स्थापत्य कला को भी अपन दो भागों में बांट कर पढ़ सकते हैं। एक में आएगा दुर्ग स्थापत्य, यानी दुर्गों के बारे में पढ़ेंगे अपन, और एक पढ़ेंगे मंदिर स्थापत्य। इसके अलावा अपन स्थापत्य कला के अंतर्गत ही पढ़ेंगे अपन नगर नियोजन, जिसके अंदर अपन महल, बावड़ी, छत्री स्मारक या फिर मीनार या हवेलियाँ, इनको देखने वाले हैं। दूसरा, संगीत कला के अंदर गायन, वादन और नृत्य, ये सब देखने वाले हैं। इसके अलावा चित्रकला के अंदर अपन दरबारी लोक कला थी, या दरबारी जो पेंटिंग थी, या फिर जो लोक कला यानी लोगों के बीच में जो पेंटिंग्स वगैरह हुआ करती थी, उनके बारे में अपन देखेंगे। इसके बाद में दोस्तों गायन शैली में यहाँ पर गायक और वादकों की बात करेंगे अपन। लोक गायन शैलियाँ कौन कौन सी है और अपने राजस्थान में कौन कौन से लोकगीत हैं और कब कब गाए जाते हैं। इसके अलावा वादक में कौन कौन से लोक वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं, और नृत्य यहाँ पर कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं और कौन से लोक नृत्य हैं, इन सब बारे में अपन देखने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों संस्कृति के अंतर्गत अपन भाषा एवं साहित्य का अध्ययन करेंगे। राजस्थान में लोक धर्मों की बात करेंगे। राजस्थान के अंदर कौन कौन से रीति रिवाज हैं, इनके बारे में देखेंगे। और राजस्थान की वेशभूषा कौन कौन सी है, इन सब के बारे में अपन देखने वाले हैं। और लास्ट में देखेंगे मेले एवं त्यौहार। दोस्तों यह क्लास बिल्कुल जीरो से शुरू होगी, यानी फाउंडेशन लेवल पर, और इसके जो नोट्स होंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल पर PDF के रूप में मिल जाएंगे। सेम टू सेम ऐसे ही नोट्स मिलेंगे जो यहाँ पर आपको वीडियो में समझाने के लिए काम में लिए जा रहे हैं। आप इनका प्रिंट आउट्स भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अपन शुरू करेंगे राजस्थान की चित्रकला। दोस्तों यहाँ पर 3 टाइप से अपन राजस्थान की चित्रकला को देखने वाले हैं। सबसे पहले राजा महाराजाओं के यहाँ दरबार में होने वाली पेंटिंग्स के बारे में देखेंगे। उसके बाद में अपन पेंटिंग्स के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे अपन कि किसके आधार पर पेंटिंग्स बनाई जाती थी। और लास्ट में देखेंगे अपन लोक चित्रकला, यानी लोगों के द्वारा कौन कौन सी जो लोकल स्थानीय लेवल पर जो पेंटिंग्स बनाई जाती थी, उनको अपन देखने वाले हैं। दरबारी चित्रकला के अंतर्गत अपन 4 स्कूल्स, पेंटिंग स्कूल्स के बारे में अपन बात करने वाले हैं। मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ौती स्कूल्स के बारे में। मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत ही अपन मेवाड़ शैली, नाथद्वारा शैली, चावंड शैली, देवगढ़ शैली की बात करेंगे। यानी मेवाड़ जो ये स्कूल है, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ौती स्कूल, यहाँ पर राजस्थान चित्रकला की कौन कौन सी शैलियाँ विकसित हुई है, इन सब का अपन अध्ययन करने वाले हैं। मारवाड़ में है जोधपुर शैली है, बीकानेर में बीकानेर शैली है, मारवाड़ के अंतर्गत ही आता है। किशनगढ़ शैली है, नागौर शैली है, जैसलमेर शैली है। ढूंढाड़ में आमेर शैली आती है, जयपुर शैली आती है, अलवर शैली शामिल होती है, शेखावाटी से जो शैली है वो शामिल होती है, उनियारा शैली जो टोंक वाले एरिया में प्रसिद्ध है वो शामिल होती है। दूसरा हाड़ौती के अंतर्गत बूंदी शैली है, कोटा शैली है, झालावाड़ शैली है। इसके अलावा पेंटिंग्स कैसे कैसे की जाती है, पेंटिंग्स के कौन कौन से प्रकार है, इनको भी अपन देखेंगे। जैसे यहाँ पर चित्रण है पेंटिंग, क्या सिंगल कौन कौन सी सिंगल पेंटिंग्स है, क्या सिंगल पेंटिंग्स बनाई जाती थी, या फिर समूह में बनने वाली पेंटिंग्स के बारे में अपन देखेंगे, या फिर पेंटिंग्स में किए गए अलंकरण यानी मतलब डिजाइंस वगैरह कौन कौन सी बनाई जाती थी, कैसे उनको मतलब मेटाफोराइज किया जाता है, ये अपन देखने वाले हैं। इसके अलावा पेंटिंग की जो विधियाँ हैं,
उनको भी अपन देखेंगे। जिसमें फ्रेस्को मतलब होता है गीले प्लास्टर पर क्या करना, पेंटिंग्स बनाना। इसके अंदर रंगों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है टेम्पेरा के अंदर भी सूखे प्लास्टर को काम में लिया जाता है और यहाँ पर रंग और अंडे की सफ़ेदी का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, रंग प्लस अंडे की सफ़ेदी का प्रयोग करने वाले जो सबसे पहले पेंटर थे, जो मतलब चित्रकार है, वो है फूलचंद वर्मा। ये दूदू नरेना के रहने वाले थे। इन्होंने बतखों की मुद्राएं नाम की पेंटिंग बनाई थी। दूसरा होता है पाने। इसका पाने का मतलब होता है कागज़ पर बनी हुई पेंटिंग्स, जैसे श्रीनाथ जी का पाना हो गया। नेक्स्ट है पटचित्र। पटचित्र हमेशा कपड़े के ऊपर ही बनाए जाते हैं, जिसमें पिछवाई कला फेमस है, जो कहाँ की फेमस है, नाथद्वारा की, जिसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को क्या किया गया है, चित्रांकित किया गया है। और इसी के अंतर्गत आता है फड़, जो कहाँ की फेमस है, शाहपुरा भीलवाड़ा की। नेक्स्ट है चित्रफलक के रूप में कहाँ कहाँ पर पेंटिंग होती है, यानी लकड़ी के ऊपर क्या करना है, नामांकन। जैसे कावड़ हो गया, कावड़ कहाँ की फेमस है, बस्सी चित्तौड़गढ़ की। इसके बाद में है राजस्थानी जो पेंटिंग्स है, इसका इतिहास देख लेते हैं अपन एक बार। राजस्थानी चित्रकला का इतिहास पाषाण काल तक जाता है, जबकि आदि मानव के द्वारा गुफाओं की दीवारों पर रेखाओं के माध्यम से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया गया है। यानी दोस्तों, अपन भारतीय इतिहास के संदर्भ में अपन बात करें पेंटिंग्स का, तो अपने को बहुत पहले से ही प्रूफ मिल जाते हैं। पाषाण काल के टाइम से ही गुफाओं में आदि मानव अपनी भावनाओं को दीवारों पर पेंटिंग्स के रूप में या फिर मतलब दीवारों पर मतलब अक्सर खोद कर अपनी मतलब भावनाओं को व्यक्त किया करते थे। इसके उदाहरण हमें आलनिया, दर्रा, विलासगढ़, तिपतिया, ये सारे कहाँ पर स्थित है, कोटा में। यहाँ से अपने को पाषाण कालीन चित्रकला की क्या मिली है दोस्तों, यहाँ पर प्रूफ्स मिले हैं। ठीक है, दर जो है यहाँ से भी अपने को प्रमाण मिले हैं। सोहनपुरा सिक्कर से भी, हरसोरा और संधा, दड़ीकर, अलवर, गरडदा, बूंदी, बैराट, जयपुर से भी प्राप्त होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे एक इम्पोर्टेंट बात है, और बात यह है कि यहाँ से अक्सर मिलाने वाले क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस बनेंगे जिस टाइप के भी, उनकी भी आपको PYQ प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो करवाए जाएंगे। नेक्स्ट है कालांतर में, यानी टाइम बीतने के बाद में राजस्थानी चित्रकला को विभिन्न दरबारों में संरक्षण मिलना शुरू हो गया, और धीरे धीरे यह राजा महाराजाओं के यहाँ फलना फूलना शुरू हो गई। जैसे मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत, मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत, ढूंढाड़ के अंतर्गत और हाड़ौती स्कूल के अंतर्गत। दोस्तों, राजस्थानी जो पेंटिंग्स है उसकी कुछ विशेषताएं हैं। पूरे विश्व के अंदर या पूरे भारत के अंदर राजस्थानी जो पेंटिंग्स है वो सबसे महत्वपूर्ण हुआ करती थी। तो अपन यहाँ पर कुछ कारण देखने वाले हैं कि उनमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं। जैसे पहला कारण देखिएगा। हाँ, तो पहला पॉइंट है यह है कि यह चित्रकला का लोक जीवन से जुड़ाव एवं विभिन्न भागों की प्रधानता दिखाई देती है। यानी दोस्तों, जो राजस्थान की चित्रकला है इसके अंदर जीवन से जुड़े हुए पहलू शामिल होते हैं और विभिन्न भागों की प्रधानता भी दिखाई देती है। यानी राजस्थानी जो पेंटिंग्स है इसको इस तरीके से पेंट किया जाता है कि इसके अंतर्गत जो अपना जीवन है, भले वो सामाजिक हो, आर्थिक हो या फिर सांस्कृतिक हो, इन सब की झलक जो है वो पेंटिंग में दिखाई देती है। चित्रकला में विषय वस्तु की विविधता एवं प्रकृति परिवेश को भी शामिल किया जाता है। यानी राजस्थान की जो पेंटिंग्स है इसके अंदर ओवरऑल सभी जो चीज़ें होनी चाहिए वो राजस्थान की पेंटिंग्स में दिखाई देती है। यहाँ के चित्रकारों ने विभिन्न ऋतुओं और बहुत सारे जो प्रकृति के जो प्रभाव वगैरह है उनको प्रकट करने का प्रयास किया है, और उनका मानव जीवन पर क्या फर्क पड़ता है इन सबको पेंटिंग्स के माध्यम से भलीभांति समझाया गया है। नंबर 2, यहाँ की चित्रकला जो है दोस्तों उसका मैक्सिमम जो भरण पोषण है वो राज दरबार में ही देखने को मिला है, रियासतों में देखने को मिला है।
यानी राजस्थान की जो पेंटिंग्स हैं दोस्तों, इनका जो स्वर्णिम काल है वो रियासतों के काल में ही देखा गया है। इसी काल के दौरान राजस्थान की सर्वाधिक पेंटिंग्स जो है उनका क्या हुआ है, भरण पोषण देखने को मिला है। नंबर 3 है, यहाँ की चित्रकला में एक भाग से नहीं अपितु संपूर्ण दृश्य के संयोजन के प्रभाव प्रकट किए जाते हैं। यानी दोस्तों राजस्थान की जो पेंटिंग है वो अलग अलग पार्ट्स में नहीं है, यहाँ पर सम्मिलित रूप से समस्त प्रभावों या फिर भावों को व्यक्त किया जाता है। और राजस्थानी जो पेंटिंग है इसका जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है या फिर आप विशेषता ये मानो कि प्राकृतिक सौंदर्य पर बल दिया गया है यहाँ पर, और साथ में नारी सौंदर्य पर भी। और प्रेम इस चित्रकला का केंद्रीय विषय रहा। ये पॉइंट अपने आप में महत्वपूर्ण है, जो कि स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस में देखने को मिलता है। नंबर 5 है, राजस्थानी चित्रकला में चटकीले चमकदार रंगों का प्रयोग किया जाता है। हवेलियों, महलों एवं मंदिरों पर भित्ति चित्रकारी भी की जाती रही है। दोस्तों राजस्थान की जो स्थापत्य कला है, हवेलियाँ, महल वगैरह, मंदिर वगैरह, यहाँ पर दीवारों पर भी पेंटिंग्स के नमूने देखने को मिल जाते हैं। नंबर 6 है, राजस्थानी चित्रकला में भक्ति एवं श्रृंगार का सजीव वर्णन भी देखने को मिलता है। यानी दोस्तों राजस्थान की जो पेंटिंग्स है इसके अंदर भक्ति, श्रृंगार, जैसे श्री कृष्ण की जो पेंटिंग है नाथ द्वारा की, उनके अंदर भक्ति की जो भक्ति भाव है उसको भी प्रकट किया गया है। श्रृंगार के ऊपर भी बल दिया गया है, जैसे बनी ठनी का जो पेंटिंग्स है इसके अंदर नारी सौंदर्य और श्रृंगार पर बल दिया गया है। अब पेंटिंग्स के बारे में आपको एक फैक्ट ध्यान रखना है, और ये है तिब्बती लेखक तारानाथ। दोस्तों तिब्बत वाले एक एरिया के लेखक हुए हैं तारानाथ। ये 7वीं सेंचुरी में हुए थे, शताब्दी के अंदर। मारवाड़ क्षेत्र में इनको श्रृंगधर के नाम से भी जाना जाता था। यानी इनकी जो कार्यस्थली रही है वो रही है मारवाड़, तिब्बती लेखक तारानाथ की। और ये पेंटिंग्स के कहते हैं दोस्तों जादूगर भी थे, इन्हें श्रृंगधर के नाम से जाना जाता था। राजस्थान के प्राचीनतम चित्रित ग्रंथों में सबसे जो पुराना ग्रंथ राजस्थान का जिसके अंदर पेंटिंग्स बनाई गई थी वो है अमोघ निरुक्ति टीका और 10 वैकाली सूत्र चूर्णिका टीका का नाम का ग्रंथ सामने आता है। यानी राजस्थान में सबसे पहले प्राचीनतम रूप में जो ग्रंथ प्रिंट हुए हैं, पेंटिंग्स बनी है जिनकी, वो है अमोघ निरुक्ति वृत्ति टीका और 10 वैकाली की सूत्री चूर्णी टीका। इन दोनों ग्रंथों को सबसे पहले राजस्थान में पेंट किया गया था। और ये ग्रंथ लगभग दोस्तों 1060 ईस्वी के दौरान प्रिंट किए गए थे। वर्तमान में यह जैसलमेर के अंदर जो ग्रंथ भंडार है जिसका नाम है जिनभद्र सूरी, जैसलमेर में, यहाँ पर दोस्तों फेमस है। यहाँ पर बात जो है सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि वर्तमान के अंदर जो जिनभद्र सूरी जो संग्रहालय है वो कहाँ पर स्थित है, जैसलमेर के अंदर। ये भी एक बार पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। और राजस्थान की जो पेंटिंग्स है इनको भारतीय कला का दीप स्तंभ भी कहा जाता है। दोस्तों किसी भी देश की कला और संस्कृति को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है वहाँ की पेंटिंग्स। पेंटिंग्स को देखकर ही किसी भी स्थान की अपन कला व संस्कृति का अध्ययन किया जा सकता है और वहाँ पर सामाजिक परिवेश को भी आसानी से पढ़ा जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों एक इम्पोर्टेंट है नोट, और वो है आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में राजपूताना पेंटिंग्स नाम की पुस्तक लिखी, जिसके अंदर राजस्थानी चित्रकला का पहली बार वैज्ञानिक विभाजन किया गया। दोस्तों आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थानी जो पेंटिंग्स है इनका सबसे पहली बार राजपूताना पेंटिंग्स नामक पुस्तक के अंदर वैज्ञानिक विभाजन किया था, और इसे राजपूत चित्रकला का नाम दिया इन्होंने, जबकि कृष्णदास ने इसे राजस्थानी चित्रकला नाम दिया। ये दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आया हुआ है कि सबसे पहले राजस्थानी जो पेंटिंग्स है इसका वैज्ञानिक विभाजन किसने किया, तो वो किसने किया है, आनंद कुमार स्वामी ने। और राजस्थानी जो पेंटिंग्स है इनको राजस्थानी पेंटिंग सबसे पहले किसने नाम दिया, तो वो है कृष्णदास पेहरी, इन्होंने नाम दिया था। ठीक है दोस्तों, अब ये था आज का वीडियो। आज नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन पेंटिंग्स के जो स्कूल है उनको अपन देखने
वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर तो इतना ही। इस वीडियो की जो PDF है दोस्तों वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जहाँ से आप इसको प्रिंट आउट ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।